इंडिया की तारीख, क्रिकेट तारीख में एक वक्त था कि सचिन तेंदुलकर जो कि एक बहुत अजीम क्रिकेटर थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के नाम से एक बात बहुत ज़्यादा जानी जाती थी कि जिस मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर सेंचुरी कर देते थे ना, वो मैच इंडिया हार जाती थी। तो ऐसा ही कल रात भी कुछ हुआ है कि विराट कोहली ने आरसीबी के लिए जैसे ही सेंचुरी दागी तो आरसीबी मैच हार गई। काफ़ी लोगों की मुख्तलिफ आरा है, लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आरसीबी की मैनेजमेंट की है, क्योंकि आरसीबी की मैनेजमेंट ने कोई दानिशमंदाना फैसले नहीं किए। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कुछ फैसले ऐसे हैं जो गलत किए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि आरसीबी की मैनेजमेंट ने ज़्यादातर जो पैसा है वो पैसा उन्होंने आरसीबी के लिए बैटर्स पर लगाया, लेकिन पैसा वहाँ पर बर्बाद किया गया जहाँ पर वो लड़के काम ही नहीं आए। जिन बैटर्स पर ज़्यादा पैसे खर्च किए गए वो बैटर काम ही नहीं आ रहे। पूरा आईपीएल आप उठाकर देख लें कि सिवाय एक विराट कोहली के किसी प्लेयर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, किसी बैटर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और उसके बाद पेसर्स की बात करेंगे तो पेसर पर ज़्यादा तवज्जो ना देने की वजह से पेसर की परफॉर्मेंस ऑलरेडी ही तकरीबन फ्लॉप है। अब से कुछ अर्सा पहले की बात है, तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है, जब आईपीएल शुरू हुआ था तो इंग्लैंड क्रिकेट के कुछ माहिरीन ने आरसीबी के मुतल्लक ये स्टेटमेंट दी थी कि जो पेसर अटैक लेकर आरसीबी आईपीएल 2024 में उतर रही है, आरसीबी कभी भी इन पेसर्स के साथ आईपीएल में कामयाब नहीं हो सकती। एक विराट कोहली हैं जो कि तकरीबन 300 प्लस रन जिनके हैं आईपीएल के दौरान, उसके अलावा आरसीबी का कोई भी बैटर है उसके तकरीबन आईपीएल 2024 में किसी के 70 रन, किसी के 60 रन, किसी के 80 रन, किसी के 90 रन हैं। तो आरसीबी ने जितना पैसा बैटर्स के ऊपर खर्च किया है वो पैसा तकरीबन सारा पानी में जा चुका है। कैमरून ग्रीन की बात कर लें, कैमरून ग्रीन जिन्हें 15 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। कैमरून ग्रीन के बारे में ये कहा जाता है, ये गुमान किया जाता है कि जब वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बैटर ऑलराउंडर हैं, और जब वो बैटिंग करने के लिए आता है तो ऐसा लगता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन दोनों तरफ से उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है। तो ये कारकर्दगी है जी हमारे आरसीबी की। आरसीबी से ज़्यादा उम्मीद, ज़्यादा तवक्कुआत उनकी मैनेजमेंट या उनके ऑनर को लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरसीबी तकरीबन फ्लॉप हो चुकी है। पूरे टोटल आईपीएल में आरसीबी तकरीबन ज़ीरो है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस किस बंदे ने दी है? एक विराट कोहली। विराट कोहली की परफॉर्मेंस को भी अब क्या करेंगे कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी अब दें चाहे ना दें, लेकिन उनका कैरियर इंडिया की क्रिकेट से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विराट कोहली के एक गलत फैसले ने विराट कोहली का क्रिकेट का कैरियर तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब विराट कोहली सिर्फ लीग्स ही खेलेंगे, इसके अलावा विराट कोहली के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुआ कुछ यूं है कि इंग्लैंड के खिलाफ, जो जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लैंड 5 टेस्ट मैच इंडिया में आकर खेल के गया है, तो विराट कोहली ने इन 5 टेस्ट मैचों में अपनी दस्तयाबी को जाहिर नहीं किया। और तो विराट कोहली बगैर बताए 5 टेस्ट मैचों से दस्तबरदार हो गए थे, गायब हो गए थे। 5 या 6 दिन के बाद पता चला कि विराट कोहली को आखिर वजह क्या बनी। हालांकि विराट कोहली ने इतना एटीट्यूड आ गया था कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को बताने की भी जहमत नहीं की। इसके बाद बीसीसीआई का क्या रिएक्शन था कि बीसीसीआई ने, हालांकि विराट कोहली एक अजीम बल्लेबाज थे, तो विराट कोहली पर बीसीसीआई ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन बीसीसीआई के ये बात जहन में थी और ये फैसला विराट कोहली के लिए बहुत गलत साबित हुआ। हालांकि उनके घरेलू मामला थे जिसकी वजह से वो अदम मौजूदगी उन्होंने जाहिर की, लेकिन विराट कोहली के कैरियर पर इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि जब विराट कोहली इंडियन टीम के लिए अवेलेबल नहीं थे तो इंडिया में कुछ नए प्लेयरों की एंट्री हुई। उन प्लेयर्स में जसीवाल भी हैं, सरफराज खान भी हैं, रिंकू सिंह भी हैं। ये चंद ऐसे प्लेयर हैं जिनकी एंट्री पर इंडिया को अपने इन नए प्लेयर्स को आजमाने का मौका मिला। तो हरीफ टीम भी आगे से इंग्लैंड थी, कोई ये भी नहीं था कि कोई हरियाणा क्रिकेट क्लब था जिसके खिलाफ उन्होंने अपने नए प्लेयर्स को चेक करना था। तो जो ही उन्होंने अपने नए प्लेयर्स को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया तो उनके प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी।
उनकी परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर इंडिया को प्लेयर्स जयसवाल जैसा कि या सरफराज खान है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसके बाद इंडिया बीसीसीआई ने फैसला किया कि इन्हें मुस्तकिल इंडियन टीम में जगह दी जाए और इन्हें खिलाया जाए। अब जबकि विराट कोहली आईपीएल में वापस आ चुके हैं तो विराट कोहली की स्ट्राइक ग्रेड भी बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसे देखकर बीसीसीआई उनसे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। इसलिए हो सकता है अब चूंकि बीसीसीआई को नए नए प्लेयर्स मिल रहे हैं, जिनमें शिवम दुबे हैं, अभिषेक शर्मा हैं, रिंकू सिंह हैं, जायसवाल हैं, सरफराज खान हैं, तो विराट कोहली तो कहीं पर नज़र ही नहीं आ रहे। हालांकि विराट कोहली ने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म किए हैं, लेकिन अब आकर बात कुछ इस तरह है कि वेस्ट इंडीज़ की पिचें चूँकि स्लो हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि विराट कोहली से जिस परफॉर्मेंस की बीसीसीआई उम्मीद करती है वो विराट कोहली परफॉर्मेंस ना दे पाए। इसलिए अजीत अगरकर का ये कहना है कि मैं विराट कोहली से इस बारे में बात करूँगा। हालांकि विराट कोहली के इस T20 वर्ल्ड कप में ना होने से इंडियन टीम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इंडियन टीम्स के फैंस के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है और हो सकता है कि विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बीसीसीआई के पास अब बहुत ज़्यादा है। अब गलती यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर गलती खुद विराट कोहली की है। जब उन्होंने एक जगह खाली छोड़ी है तो उनकी जगह फिल करने के लिए नए लड़के आ गए हैं और अजीत अगरकर का कहना है कि हम नए प्लेयर्स को आजमाना चाहते हैं वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर। हो सकता है कि वो विराट कोहली से उन पिचेस पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से विराट कोहली का कैरियर अब तकरीबन इंडियन टीम से ख़त्म होने वाला है। कोशिश करेंगे रोहित शर्मा के, शायद हो सकता है अगर रोहित शर्मा जाएं तो कल को विराट कोहली को साथ लेकर जाएं, लेकिन बीसीसीआई के आगे किसकी चलनी है? किसी की नहीं चलनी। तो हो सकता है विराट कोहली अब मज़ीद इंडियन टीम के साथ ना रहें। लेकिन आपकी क्या राय है? अगर आप इससे बेहतर राय दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में